Hello and welcome to The Print. A fatwa has been issued against the chief Imam of the All India Imam Organization, Umair Ahmed Ilyasi. We have with us the chief Imam to answer all the questions. What exactly has the fatwa said and who has issued this fatwa? स्वागत है आपका द प्रिंट में। सर, ये फतवा कब जारी हुआ और किसने किया है? देखिए, ये फतवा मोहम्मद साबिर हुसैनी नाम के मुफ्ती हैं, उन्होंने किया है। उनका एक इंस्टीट्यूट है मुफ्तियों का, मुफ्ती साबिर क्लासेस के नाम से, और ये फतवा 3 दिन पहले जारी हुआ है। और ये चूँकि मैं राम की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था उसमें मुझे राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से न्योता दिया गया था, मैं उसमें गया था। मैं वहाँ जब गया था तो मैंने वहाँ पर जो पैगाम मोहब्बत दिया था वो ये था कि हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत है। और भारत में रहते हैं तो हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। ये पैगाम मोहब्बत पूरे राष्ट्र के लिए मैंने वहाँ से दिया। ये पैगाम मोहब्बत जैसे ही निकला तमाम सारे चैनल्स पे आ गया, तमाम सारी दुनिया को पता चल गया कि चीफ इमाम साहब वहाँ गए हैं और उन्होंने ये पैगाम मोहब्बत दे दिया है। जिनको मोहब्बत पसंद नहीं है उन्होंने अपने नफ़रत का फतवा जारी कर दिया। इस 3 बिंदु इस फतवे में जारी किए हैं। पहली बात तो ये फतवा मैं मानने को तैयार इसलिए नहीं हूँ कि ये मुझ पर लागू नहीं होता। ये भारत है, ये इस्लामिक देश नहीं है, यहाँ शरिया कानून नहीं चलता, यहाँ कानून चलता है भारत का। तो जिस तरह से उन्होंने कुफ्र का फतवा जारी किया है, पहली बात भारत के इतिहास में ये किसी इमाम और चीफ इमाम के खिलाफ पहला कुफ्र का फतवा है, आज तक के हिस्ट्री में ये पहला फतवा है। तो इसलिए मैं इसको स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ये फतवा भेजा है इसलिए मैं इसमें 3 बिंदु उन्होंने मुझ पर डाले हैं, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि उनको जो कुफ्र का फतवा जारी किया है 3 बुनियाद पर, 3 बिंदु हैं उनके। पहला बिंदु है कि आप चीफ इमाम हैं और इमाम हैं, आपको प्राण प्रतिष्ठा में वहाँ नहीं जाना चाहिए था, आप चले गए, इसलिए आप इस्लाम से खारिज हो गए। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपका गुनाह यह है कि आपने ये कहा है कि धर्म से ऊपर राष्ट्र सर्वोपरि है, इसलिए आप पर फतवा लागू है। तीसरा, उन्होंने कहा है कि आपने कहा है इंसान और इंसानियत ऊपर है, धर्म को आपने नीचे कर दिया है, इसलिए ये आप पर फतवा लाजिम है। तो ये फतवा जो उन्होंने दिया है, इसका जो उन्होंने बोला है इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। इसका पहले का जवाब तो ये है कि प्राण प्रतिष्ठा में जो मैं गया था, मैं मोहब्बत का पैगाम लेके गया था, सौहार्द के लिए का वातावरण में उसके लिए गया था, आपस में हमारा देश मजबूत हो इसके लिए गया था। आज अब वो बात ये जो कर रहे हैं कि मैं वहाँ पर मैंने जो कहा इंसान और इंसानियत धर्म से ऊपर है, तो ये सबसे पहले बता दूँ कि इंसान जो है उसका इंसानियत करेक्टर होता है, उसका कहते हैं उसका धर्म। मैं सबसे अच्छा मुसलमान जब ही बन सकता हूँ मैं जब सबसे अच्छा इंसान बनूंगा। मैं सबसे अच्छा हिंदू जब बन सकता हूँ मैं जब सबसे अच्छा इंसान पहले बनूंगा। तो मुझे मेरी पहचान सबसे पहले इंसान से है, उसके बाद मेरा करेक्टर इंसानियत है, मेरा करुणा का, दया का ये भाव आना चाहिए। तो मैंने इसलिए उसको, इंसानियत को और इंसान को ऊपर रखा। तीसरा बिंदु उन्होंने कहा कि आपने राष्ट्र को सर्वोपरि कहा, धर्म को नीचे कर दिया। तो मैंने इसलिए कहा राष्ट्र सर्वोपरि है क्योंकि हिंदू अपनी आस्था के साथ अपनी इबादत करता है, मुसलमान अपनी इबादत अलग करता है, क्रिश्चियन अपनी इबादत करता है, हर धर्म अपनी अपनी इबादतें करते हैं अलग अलग। लेकिन मैं कहता हूँ कि ना तुम हिंदू ना मुसलमान, तुम सब भारतीय बन जाओ। मैंने भारतीय बनाने की बात कही क्योंकि मेरे सामने मेरा राष्ट्र है, इसलिए मैंने कहा था कि भारत और भारतीयता, इसलिए मैंने राष्ट्र को सर्वोपरि कहा। ये बात भी उनको पसंद नहीं आई, तो मैंने कहा कि अब उनको ये पसंद आए या ना आए मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं माफ़ी मांगने वाला ना उनको हूँ ना मुझे किसी से माफ़ी देनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नफ़रत का ये जो सर्टिफिकेट, नफ़रत का ये जो उन्होंने फतवा जारी किया है, मुझे लगता है कि ये नफ़रत का जो सर्टिफिकेट है ये
उन्हें अगर मुझसे नफरत है, मेरे देश से नफरत है, मेरी विचारों से नफरत है, मेरा भारतीयता होने से नफरत है, मेरी मानवता इंसानियत होने पर नफरत है, तो मुझे लगता है कि अब उनको शायद पाकिस्तान चला जाना चाहिए जहां उनको मोहब्बत मिल जाए। तो इसलिए मैंने बार बार ये बात सबके सामने कह रहा हूं कि आज वक्त इस बात की ज़रूरत है कि हम सब एक होना चाहिए। भारत और भारतीयता हमारे सामने सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमारा देश आगे बढ़े, मिलकर आगे चलें, ये हमारा मकसद है। उसी को लेकर मैंने ये पैगाम मोहब्बत दिया था जो लोगों को रास नहीं आ रहा है। मेरे खिलाफ मेरा फ़ोन उन्होंने सार्वजनिक कर दिया, पूरे देश भर में मेरा फ़ोन नंबर उन्होंने सार्वजनिक किया अपने, और हर आदमी को, हर मुसलमान को भेज रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जाओ। तो थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं? थ्रेटनिंग कॉल मेरे को आना शुरू हो चुके हैं, 22 तारीख से आ रहे हैं मेरे फ़ोन नंबर पे, मेरे पूरे सिस्टम पर, सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। मुझे सबसे बड़ा फिक्र इस समय ये है कि आम चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं वो विरोधी शक्तियां सक्रिय तो नहीं हो गई ऐसे लोगों का इस्तेमाल करके जिससे कि देश का माहौल ख़राब कर दें। क्योंकि अगर मुझ पर कोई हमला हो गया और मेरे को कोई नुकसान हो गया, मेरी शहादत मेरे देश के लिए है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं डरा नहीं हूँ। मैंने उनसे माफ़ी मांगना, अपने पद से इस्तीफ़ा देना मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ सक्रिय हैं जो देश के अंदर अमन नहीं चाहती, नफ़रत फैलाना चाहती हैं, हिंदू मुसलमान झगड़ा कराना चाहती हैं, तो हमें उनसे बचना होगा। बस एक सवाल और पूछना चाहूँगी, आपने क्या पुलिस को, अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट को इसके बारे में अवगत कराया है? इसको अवगत करा दिया है हमने, और अवगत करा दिया गया है हमने, और बाकी अभी देखते हैं कि इस पर, चूँकि अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी हैं, उनको इस बात की, उनके ऑफिस को अवगत कराया है। अजय भल्ला जी हैं जो होम सेक्रेटरी, उनको अवगत कराया है, और आज पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा जी, उनको भी अवगत कराया। लेकिन एजेंसी अपना काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सुरक्षा में चूक होती है, कहीं कोई ऐसा कोई अपनी घटना कोई घटती है, तो देश का माहौल ख़राब होगा। इसलिए हमें सबको एहतियात सबको बरतने की ज़रूरत है। आपने पाकिस्तान का नाम लिया, इसलिए बस ये जानना चाहूँगी कि आपको लगता है कुछ एलिमेंट्स वहाँ से भी एक सोशल मीडिया की, जैसे आप बात कर रहे हैं, उस पर कुछ तरह का चला रहे हैं? मुझे लगता है कि चूँकि क्या हो रहा है कि इस समय देश जो तरक्की कर रहा है ना इस समय, उसको कहीं ना कहीं रोकने का, उसको कमज़ोर करने की साजिशें होती हैं। तो वो शक्तियाँ सक्रिय हो चुकी हैं, और इसलिए वो तमाम मेरे खिलाफ, मेरे मुसलमानों के अंदर एक माहौल को ख़राब करने का पूरा एक प्लान है। तो हमें उसको समझने की ज़रूरत है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आप राम मंदिर गए थे, तो ये उसके बाद ही, ठीक उसके पहले हुआ है इशू फतवा, या उसके बाद? उसके बाद, वहाँ से आने के बाद, चूँकि मैंने जो पैगाम में मोहब्बत दिया वहाँ पर वो उनको पसंद नहीं आया। एक सवाल और बस पूछना चाहूँगी, आप राम मंदिर इसके बाद दोबारा जाएंगे? जिस तरह का पूरा एक थ्रेट परसेप्शन हो गया है, जिस तरह के आपने बताया थ्रेटिंग कॉल्स आ रहे हैं, आपको क्या लगता है अगर फिर से आपको बुलाया गया, निमंत्रण मिला राम जन्मभूमि ट्रस्ट से, तो क्या आप जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं जो पहले भी गया था, मेरा जाने का जो मकसद था वो बहुत 2 दिन तक मैंने विचार किया था। मेरे लिए जाना इतना आसान नहीं था, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला था ये। मुझे मालूम था विरोध होगा, लेकिन इतना विरोध होगा, फतवे जारी हो जाएंगे मेरे ख़िलाफ़, इतना मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो लेकिन मैं कोई भी काम करता हूँ राष्ट्र हित में करता हूँ, राष्ट्र सर्वोपरि है मेरे ध्यान में। मैं इंसानियत, भारत और भारतीयता, ये मेरा मूल मकसद है। इसको लेकर मैं जो भी कुछ करता हूँ, और सबको भी ये कहना चाहता हूँ कि सब एक हो जा, और एक होकर भारत और भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि। पर आपको ये भी लगता है कि जो ये पूरा प्रोग्राम था, उसको ऑपोजिशन ने भी खासकर बोला है कि ये एक आरएसएस और बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम था, रिलीजन को यूज़ किया गया था? देखो, क्या होता है कि जिन्हें विरोध करना है वो विरोध करते हैं, उन्हें विरोध ही करना है, वो आपके समर्थन में कभी आ ही नहीं सकते। तो इसलिए उन्हें विरोध करने दीजिए, उनका काम है, उनका कैरेक्टर वही है। हमारा काम है मोहब्बत देना, वो हम देंगे। हमें किसी विपक्ष से, हमें किसी फतवे देने वालों से, या हमें किसी से घबराना और डरने की ज़रूरत नहीं है। देश को आगे लेके जाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप मुस्लिम कम्युनिटी को क्या एक तरह से मैसेज देना चाहेंगे, खासकर जैसे इस तरह के कॉल्स आ रही हैं, तो क्या इंटॉलरेंस बढ़ रहा है क्या? यही तो कह रहा हूँ कि कोई ऐसी जो देश विरोधी शक्तियाँ हैं जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं, तो मैं सभी मुसलमानों से ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि अब ये वक्त आ गया है, अब फैसला आपको करना होगा
क्योंकि मैंने तो पैगाम मोहब्बत दिया है। अब मोहब्बत वालों के साथ आप खड़े हैं या नफ़रत फैला के जो फतवे जारी कर रहे हैं उनके साथ खड़े हैं, ये मुस्लिम समाज को अब ये फैसला करना होगा। हर भारतीय को अब ये मैसेज करना होगा कि मोहब्बत के साथ खड़े हैं या नफ़रत के साथ खड़े हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज नीलम पांडे रिपोर्टिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली विद सूरज सिंह बिष्ट।